मतलब संसद भवन बना रहे हैं, वो संसद भवन में रात 12 बजे जा रहे हैं। तो मोदी को हम बोलते हैं तो किसान के साथ बात कर, जो अन्नदाता है। मोदी कुल खानदान सहित रावण का खानदान जैसे नष्ट हुआ, ये किसान आंदोलन उसी तरह से नष्ट करेगा। बच्चा जन्म कर दिया राममोहन सिंह को, अब बाप का पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, पूछना चाहिए। किसाने है, हमें लोग उन लोगों को जन्म देते हैं जितने भी लोग सब। मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू का कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, और राख से जो चिंगारी निकले उसको बिहार कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह का दिख रहा है। बिहार जब जगता है तो समाधान भी मिलता है। उड़ीसा से कितने लोग हैं? करीब 500 किसान योगदान दिए हैं उड़ीसा से जी। और यहाँ से क्या सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो पूरा लोगों ने खाना पीना रहना और सारी चीज ऑर्गेनाइज करना, सब चीज कर रहे हैं, और हम सिर्फ माध्यम बने इस सत्याग्रह को लेकर आगे बढ़े। नमस्कार। दिल्ली बॉर्डर पे एक किसान आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है, और ये एक छोटा सा किसान आंदोलन पूर्वी चंपारण जिले से शुरू हुआ है, जो चंपारण से चलकर बनारस जा रहा है। 2 अक्टूबर यानी कल गांधी जयंती पर किसानों ने यहाँ से पदयात्रा शुरू की है, जो सीधे अब बनारस जाएंगे उनकी बॉर्डर होते हुए। आइए सब लोगों से हम बात करते हैं और समझते हैं कि ये पदयात्रा करने का क्या मकसद है। अभी मेरे साथ अक्षय कुमार जी हैं, प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ता और किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में। इन्होंने ओडिशा से अपने साथ सैकड़ों किसान को लेकर चंपारण आए और कल एक पद यात्रा शुरू की, जो बनारस में जाकर खत्म होगी। तो अक्षय जी से बात करते हैं। अक्षय जी, स्वागत है चंपारण की धरती पर। देखिए, हम लोग 2 अक्टूबर काल से इस पदयात्रा की शुरुआत किए हैं। मकसद ये है, आज के 104 साल पहले एक व्यक्ति महात्मा गांधी आए थे, जो किसान को मुक्ति दिलाने के लिए आए थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध में पहला संघर्ष सत्याग्रह शुरू किए थे 1970 में। आज दूसरी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो पूरा देश को गुलाम बनाने के लिए, पूरा किसान को गुलाम बनाने के लिए, उनका जमीन से लेकर हर चीज को बेचने के लिए कंपनी का पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पूरा देश में लेकर आ रहे हैं। इसलिए आज 10 महीने से आंदोलन चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा तरफ से दिल्ली में, और अभी तक प्रधानमंत्री का सम्मेलन पहला नहीं हुआ किसान को वहां मिलने के लिए। और आज सही में ये जो पदयात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं, 2 सवाल रखे हैं। क्या क्या है? जो सवाल, पहला सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री का अंदर सम्मेलन पहला नहीं हुआ है मिलने के लिए कि किसानों को। दूसरा, तीनों काला कानून कब रद्द करेंगे। तीसरा यह है कि एमएसपी गारंटी कानून कब लागू करेंगे। उसका बाद बेरोजगारी से लेकर, महंगाई से लेकर, ये सारी सवाल को लेकर प्रधानमंत्री को पूछने के लिए। और आज सिर्फ किसान नहीं, पूरा लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है। अच्छा, लोग है मगर तंत्र का पर उनका कब्जा नियंत्रण नहीं है, मगर तंत्र पूरा लोग को बांध दिया है। इसलिए सवाल ये है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए ये सत्याग्रह, लोकनीति सत्याग्रह और ये किसान जनजागरण पदयात्रा यहीं से निकला है। और हमारा पूरा उम्मीद है बनारस में हजार चंपारण से बनारस, ये मतलब सिलेक्शन क्यों? दिल्ली भी कर सकते थे। क्योंकि पहला तो मैं बोला कि चंपारण जो है, जो गांधी जी ने साम्राज्यवाद का विरोध में किसान के माध्यम से किसान को मुक्ति दिलाने के लिए 1970 में आवाज उठाए थे, उसको हमने सिंबलाइज कर रहे हैं। और दूसरी, बनारस इसलिए है, बनारस में प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वो संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री वहां से जीतकर ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में एक मुख्य प्रतिनिधि है। इसलिए उनका लोगों का माध्यम से वो सवाल को हम प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और जब लोग जाग जाएंगे, लोक शक्ति जागेगा, तभी लोक नीति राजनीति का अपना सही नियंत्रण स्थापित करेगा। इसलिए ये लोक नीति सत्याग्रह उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें उड़ीसा से कितने लोग हैं? करीब 500 किसान योगदान दिए हैं ओडिशा से जी। और यहाँ से क्या सहयोग मिल रहा है?
सो तो पूरा लोगों ने खाना पीना रहना और वो सारी चीज ऑर्गेनाइज करना, सब चीज कर रहे हैं और हम सिर्फ माध्यम बने इस सत्याग्रह को लेकर आगे अब ये अद्भुत है कि अक्षय जी उड़ीसा से 500 किसानों के साथ आए हैं, लेकिन अपने साथ कुछ लेकर नहीं आए हैं। यहाँ के लोग गांधीवादी तरीके से सब सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा खाना पीना से लेकर पूरा स्टेज से लेकर हर चीज का सपोर्ट वो किसान कर रहे हैं, यही का नौजवान कर रहे हैं, यही का जो सिविल सोसाइटी कर रहा है और उसका मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्या जैसा अभी कल शुरू हो गया है, हाँ, तो क्या किस तरह से चल रहा है? अच्छा चल रहा है। कल से जो है 2 अक्टूबर से लेकर के और 18 दिन का पद यात्रा है, 18-19 दिन का, जो बनारस तक जाएगी। अक्षय भाई ने 15 अगस्त को मुलाकात की गांधी संग्रहालय में, तो उन्होंने आग्रह किया कि सत्याग्रह को बढ़ाने के लिए आप लोग साथ आइए। मैं इसके लिए तैयार हुआ और अपने साथियों को जोड़ करके इस कार्यक्रम को इस चंपारण की धरती से पूरा करने का मैंने उनको वादा दे दिया, जो मैं उस वादे के साथ इस काम को मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं आनंद जी कि बिहार में तो किसान ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिहार में किसान है, और बिहार में किसान नहीं अगर होता तो चंपारण में गांधी नहीं आते। याद है कि आप लोग आजादी की लड़ाई के समय हर बार गांधी क्यों, मतलब जमाना बदल गया। गांधी ये हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने को कि चंपारण की धरती को यहाँ के देश भर के किसान प्रतिनिधियों ने चयन किया बापू की कर्मभूमि के हिसाब से, और यहाँ से पदयात्रा निकल रही है, बनारस तक जाएगी। ये ऐतिहासिक है अपने आप में, और हम सब चंपारण वासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खास करके किसान परिवार से जो जुड़े लोग हैं वे लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज इस पदयात्रा के माध्यम से ये जगह जगह लोगों का स्वागत किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है कि चंपारण की धरती पर जहाँ से जिस रास्ते से गुजर रहा है उस रास्ते में ये किसान आगे आकर के यहाँ स्वागत कर रहे हैं। इन लोगों का भोजन, इन लोगों के रहने की व्यवस्था सारे किसान परिवार के लोग कर रहे हैं। बाबा जी आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश कहाँ? सतना जिले से। क्यों आ गए यहाँ? मैं आप तो किसान नहीं है। अरे मैं किसान हूँ, किसानों का नेता हूँ, भारतीय किसान यूनियन का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल हूँ। और रेल संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो रेल का निजीकरण हो रहा है, एक बड़ी लड़ाई जिसमें सारा समाज आता है, सारे वर्ग आते हैं, उसको लड़ रहा है। अद्भुत बता रहे हैं आप, आपका भेष जो है साधु का है, लेकिन आप बता रहे हैं पुलिस से लड़ते लड़ते हो गया जी, पुलिस से लड़ते लड़ते हो गया। कैसे? जब भी सरकार जो है कहीं भी किसी मोर्चे पर फेल होती है, उसके खिलाफ जनता का आंदोलन खड़ा होता है तो पुलिस को आगे करती है। और पुलिस किस तरह बर्बरता करती है आपको बताने की पुलिस से बचने के लिए आपने साधु का के लिए नहीं किया। मैं गिरफ्तार हुआ, उन्होंने लॉकअप में मेरे कपड़े उतार दिए, फिर मैंने कहा मैं अब कपड़े ही नहीं पहनूंगा। देखिए एक रंग ये भी है किसान आंदोलन का जी। और अभी ये है कि सतना छोड़ के मध्य प्रदेश की ऐसी जेल नहीं है जी, कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जेल का जो मुझे वहाँ पे गिरफ्तारी करने पर शासन द्वारा मुझे ले ले। तो मेरी अब जेल की यात्रा बंद हो गई। अच्छा, आप तो संयुक्त किसान मोर्चा से हैं जी, किसान नवनिर्माण सेना संगठन ये उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा। मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, वहाँ का संयोजक हूँ और इस पूरी पदयात्रा का चंपारण से बनारस का संयोजक हूँ। अच्छा, तो क्या मतलब क्या लग रहा है, संयोजन ठीक चल रहा है? नहीं, बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं, अगर संयोजन ठीक न चल रहा होता तो हजारों किसान क्यों बनारस जा रहे होते। और बस मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि बिहार के जो भी किसान साथी हैं वो इस आंदोलन को समझें, क्योंकि इस आंदोलन में उनका फायदा है। एमएसपी की गारंटी होगी तो जो उनका धान आज अगर नहीं बिक रहा या उसका कम मूल्य मिल रहा तो वो क्यों मिल रहा? अगर मैं कह रहा हूँ 500 रुपए भी कम मिल रहा तो क्यों मिल रहा? बाकियों को, कंपनियों को तो नहीं मिल रहा ना। ये घड़ी जो बनाती है कंपनी उसको एमआरपी मिलता है। और एमएसपी बिहार में मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। एमएसपी तो हर साल घोषणा होती है, सरकार घोषणा करती है एमएसपी का, लेकिन एमएसपी पर कभी खरीद नहीं होती है। तो होनी चाहिए ना। एमएसपी पर गारंटी जो कानून के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो आज पदयात्रा के माध्यम से बिहार के किसान, उड़ीसा के तो किसान, इससे क्या दबाव बनेगा बनारस जाने से? देखिए बनारस जाने से ये दबाव बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा यह कह रही है कि आंदोलन केवल पंजाब हरियाणा का है। अच्छा। जबकि पूरे देश में इस तरीके की पदयात्राएं हुई हैं, सभाएं हुई हैं, रैली हुई है। ये देखिए एक बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट
और आप हाँ ठीक है, तो उतना ही दूर चलते रहिए। देखिए एक बहुत मार्के की बात इन्होंने कही, माफ कीजिए आपका नाम मैं बोलूं। हिमांशु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसान आंदोलन को लेकर एक सवाल बार बार आता रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन है। लेकिन इस वक्त 2 अक्टूबर को जब चंपारण की धरती से बनारस की तरफ ये लगभग 1000 किसान के आसपास है जो जा रहे हैं पद यात्रा करते हुए, और इस तरह के छोटी छोटी पद यात्राएं आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में भी नहीं हो ही रहा है। मैं देखिए, मैं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य के तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे देश के लगभग 500 किसान संगठन शामिल हैं। हम आप कितनों को जानते हैं, कितनों को नहीं जानते, यह बड़ा सवाल नहीं। सवाल यह है कि जो सवाल उठाया जा रहा है क्या वो पूरे देश का है। सवाल यह है कि क्या उस सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी क्या वो बात नहीं कही थी कि C2 + 50% के साथ मिलना चाहिए। सवाल यह है कि क्या किसान आज गरीब है कि नहीं है। सवाल यह है कि गाँव में जो आ रहा वो महंगा, गाँव से जो जा रहा सस्ता। अगर ये सवाल है तो हम नहीं, तो मुझे ये जानना है कि चंपारण से बनारस ये निर्णय आप लोगों ने ये सिर्फ प्रतीकात्मक की गांधी जी आए थे इस वजह से, या प्रतीकात्मक नहीं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थोड़ा तेज चलिए, और क्योंकि पदयात्रा काफी आगे तक जानी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ जब आंदोलन हुआ तो आप ये थोड़ा किनारे हो जाए तो बाकी लोग जाते रहेंगे तो वो ठीक रहेगा। हम लोग आराम से देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उस वक्त नील की खेती का क्या मामला था। यही तो था कि सरकार थोप रही थी अंग्रेजी व्यवस्था। आज वापस से खेती को उसी मॉडल पर ले जाने की कोशिश है। तो ये केवल प्रतिपात्मक नहीं है। आज चंपारण का किसान की खेती फिर से छीनेगी दोबारा, और केवल उसी की नहीं छीनेगी, पूरे देश की छीनेगी। उस खेती को बचाने की लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा है। उस नौजवान को बेरोजगारी की लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा है। और लड़ना अलोकतांत्रिक निर्णय के खिलाफ अगर अहिंसात्मक ढंग से वो तो अधिकार है, वो होना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे जो ये लगता है कि जैसे 9 महीने 1 साल लगभग होने को है, दिल्ली सीमा पर किसान है जी और लगातार डटे हुए हैं। इस बीच आप लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम बिहार के चंपारण से बनारस तक एक पद यात्रा निकालेंगे, तो क्या इसमें संयुक्त किसान मोर्चा की सहमति है? नहीं, बिल्कुल है। आप पिछले 8-10 दिनों की प्रेस रिलीज देखिए, उसमें देखिए 23 अगस्त की प्रेस रिलीज देखिए, कल की प्रेस रिलीज देखिए। संयुक्त किसान मोर्चा की सहमति का मतलब इतना है कि हम भी संयुक्त किसान मोर्चा हैं। हाँ। उसको इस रूप से देखा जाना चाहिए कि 500 मेरा ये था कि इसमें ये बात थी कि टिकैत साहब को यहाँ आना था। यहाँ नहीं आना था। टिकैत साहब को 21 तारीख को गाजीपुर में वो आ रहे हैं, तो हो सकता है 20 को बनारस में वो आएंगे। देखिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। बीच में योगेंद्र भाई भी आएंगे, दर्शन पाल जी भी आएंगे, राजेवाल जी ने आने को यहाँ पे कहा था, उनकी भाभी जी का देहांत हो गया इसलिए वो नहीं आ पाए। गुरनाम जी बीच में आएंगे ना, तो अलग अलग नेता, सुरेश कोच जी आएंगे पंजाब के, और मंजीत राय आएंगे, और अलग अलग किसान नेता। केवी बीजू यहाँ पर आए हुए हैं, के बीजू यहाँ पर आई हैं जो केरल से हैं, मध्य प्रदेश ईश्वर चंद्र त्रिपाठी हैं। तो विभिन्न लोग यहाँ पर हैं, कुछ आए हैं, कुछ आगे अगले दिनों में पदयात्रा को ज्वाइन करेंगे। ये हमारे साथ देखिए हलधर किसान भी है, सत्यार्थी जी मोतिहारी के ही। क्या सत्यार्थी जी इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये हल कहाँ से ले आए? ये हम लोग यह चंपारण का यह राजा जनक की धरती बगल में सीता है, और इसी हल से सीता माता की पैदा हुई थी। यही हल है। और यह है नरसिंह बाबा के मंदिर से लेकर के बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक हम लोग पदयात्रा शुरू किए हैं। अच्छा। बाबा नरसिंह के मंदिर से बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक यह पदयात्रा शुरू हुआ है। गांधी के चंपारण सत्याग्रह की याद में। यह चंपारण की भूमि जो है सो ऐतिहासिक भूमि है, और इस भूमि से कोई भी आंदोलन शुरू होता है वह देश में सफल आंदोलन होता है। और 9 महीना से यह आंदोलन चल रहा है, और चंपारण से यह आंदोलन शुरू है। और निश्चित रूप से भारत सरकार की या बहरे सरकार की यह कानों में यह आवाज जाएगी, और बाध्य होकर के यह किसानों की बात को माननी होगी, और 3 काले कानून को वापस करना होगा। यही हम लोग का विश्वास है, यही भरोसा है। कहाँ तक जा रहे हैं आप लोग? हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी तक जा रहे हैं। चलिए चलिए, बढ़िया है। मेरी तरफ से हम ही नहीं, बिहार ही, उड़ीसा नहीं, बल्कि देश के 20 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। अच्छा। और वहाँ जाते जाते हम लोग यात्रा में प्रतिदिन 100,000 की संख्या में लोगों का माने रास्ता में जुड़ते चलेंगे। चलिए हम लोग आते हैं, आगे आते हैं। ठीक है।
जी बताइए। ये जब आंदोलन चालू नहीं हुआ था तब हमने किसानों का मध्य प्रदेश मंडी किसान मजदूर संघर्ष समिति, ये मंडी मॉडल एक्ट ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी आपका नाम है। ये मंडी मॉडल एक्ट रद्द करो को लेकर मध्य प्रदेश में आंदोलन चला रहे हैं। हाँ चला है, कई जिलों में हमने आंदोलन चला रखा है किसान बिल को लेकर के। और ये नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री है जिसका लोकसभा क्षेत्र मुरैना है, तो जो पलवल बॉर्डर हमारा टूट गया है वो हम मुरैना बॉर्डर बनाएंगे। अभी ये पदयात्रा के बाद में हमारा कार्यक्रम वही दशहरा के बाद में ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। एक यात्रा हमने ये बक्सवाहा जंगल बचाओ आंदोलन के, बक्सवाहा जंगल बचाओ आंदोलन के 2.5 लाख पेड़ कटने हैं। जब ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन पैदा करने वाला जो हमारा नेचुरल सोर्स है जंगल, उसको सरकार हीरों के लिए मतलब जो है खत्म कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। और इसमें बहुत बड़ा मतलब डील हुआ है। 10,000 करोड़ का तो केवल पहला हीरा के लिए ये चल रहा है। जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं, मिलता है फिर अभी। जी जी संघर्ष मोर्चा जी 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 देखिए ये मूवमेंट लगातार चल रहा है पूरे देश में। जी जी। कहाँ से आप लोग? उड़ीसा में उड़ीसा। आप उड़ीसा सब उड़ीसा सब उड़ीसा क्यों आए हैं? पता है? बताओ आसीछु ओडिया कौची आसीछु नरेंद्र मोदी এই जो कला कानून आरंभ करिछि चाषी को ध्वंस करिवो सेति पय तारी प्रतिवाद रे हम आसीछु आंदोलन करिया पय। आप किसान है, फार्मर है? हम किसान। क्या नुकसान होगा आपको? हम जो अभी जो इस कानून से आपको क्या नुकसान होगा? एमएसपी गारंटी नहीं है और जो कंपनी दे रहा है। हम लोग आज बिहार से आए हैं। जब महात्मा गांधी नील चाष को कंपनी से दिया था ब्रिटिश सरकार ने। आप भी किसान है? हाँ, हम क्या भी लगता है आपको क्या नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। क्या? हमारा जमीन बाड़ी सब चला जाएगा, वो कंपनी के हाथ में चला जाएगा। कंपनी के हाथ में? इसीलिए हम आंदोलन करने आए। अच्छा। हम जानते हैं महाभारत में एक बात है। हाँ। महाभारत में एक बात है, जब वो हुआ था एक पद है महाभारत में, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। भारतवर्ष में जब ग्लानि देखा देगा ना, कोई ना कोई पैदा होगा। कौन पैदा हो रहा है? निश्चित भाव जो भी हो एक आदमी पैदा होगा। किसान ही देश को चलाएगा। किसान देश को चलाएगा कि बचाएगा? किसान देश को चलाएगा। किसान देश को अनाज देगा। किसान ही सब कुछ करेगा। 80% किसान है इंडिया में, 80% किसान है। वो लोग सब करेगा। कोई दंगलबाज नहीं करेगा, कोई झूठेबाज नहीं करेगा। हम लोग जिसी को वोट देके सीधा के प्रधानमंत्री बनाए वो हमारी किसान का काम करेगा। और किसान से जो टकराएगा वो चूरमार हो जाएगा। ये वादा लेकर हम मोदी का प्रयास क्षेत्र जा रहा हूँ। उनसे जितना आदमी है उन लोग को समझाऊंगा कि मोदी चोर है, मोदी अच्छा नहीं है, हमारे खिलाफ है, हमारी साथ नहीं है। अभी उड़ीसा से हम तीन बार आए वो दिल्ली। जनवरी 26 में आए थे। अभी देखिए किसान बैठे 9 साल 10 साल हो गया। यहाँ 9 महीना हो गया। 9 महीना का होने के बाद 700 आदमी हुआ, शहीद हुआ। तब तक उसको कोई किसी दिन एक बात भी नहीं किया कि जब आदमी 700 शहीद हुए थे तब मोदी नहीं गए। कहाँ पे उनका घर, मतलब संसद भवन बना रहे हैं। वो संसद भवन में रात 12 बजे जा रहे हैं। तो मोदी को हम बोलते हैं तू किसान के साथ बात कर, जो अन्नदाता है अन्नदाता के साथ बात कर। तू क्या जा रहे, क्या कर रहे? कोई बिल्डिंग बने उसके साथ क्यों जाते हैं? रात 12 बजे हमारे पास आओ, हमारे पास बात कर। ये संदेश भी हम मोदी को देते हैं। आप कहाँ से आए? उड़ीसा से है। उड़ीसा से कहाँ से आए? उड़ीसा का जाजपुर से। जाजपुर जी। तो क्या मकसद है, मतलब इस पदयात्रा का? देखिए ना 10 महीने। आप किसान है? जी जी मैं किसान हूँ। और 10 महीने से जो किसान खेती आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर, प्रधानमंत्री जी को सब देखने के लिए टाइम है, लेकिन जो किसान खेती कर रहा है, जो बड़े आप जो काले कानून लाए हैं इसके विरुद्ध में जो बैठा है, आप इसके साथ बात करने के लिए आपको समय नहीं है। वो उसको बचा रहा है। जो अन्नदाता है, जो खाने को देता है और वोट भी देता है, आपको कुर्सी पर जो बिठाया है उसको मीट करने के लिए आपको पास सही टाइम नहीं है। और एक बात है, 650 किसान मर गया, एक भी आज अब तक कोई संवेदनशील नहीं है ये सरकार। इसलिए हम लोग उड़ीसा से निकलकर अभी चंपारण से पदयात्रा कर रहे हैं। 350 किलोमीटर। तो बनारस जाएंगे? बनारस से क्यों? बनारस हमारा प्रधानमंत्री जो है, जो मोदी जी है, मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। उसका लोक
यार बनारस वालों को भी पैसा पूछेंगे कि आप ये खेती कानून जो आप लोग को वोट दिए हैं, अभी प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं, आपका क्या सोचना है? हम लोग उड़ीसा से आए हैं आपको जगाने के लिए, इसलिए हम पूरा भारत को जगाने के लिए 350 किलोमीटर का ये पद यात्रा करने के लिए। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ये जगह जगह पे इस आंदोलन को लोकल समर्थन भी मिल रहा है। जैसे इस वक्त मेरे साथ एक स्थानीय कांग्रेस नेता है रविंद्र प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी से है ना? कांग्रेस पार्टी से है। तो जैसा कि मुझे सत्यार्थी जी ने बताया कि इन्होंने इस पदयात्रा को आर्थिक सहयोग भी किया है, पदयात्रा में ये खुद शामिल भी हो रहे हैं कुछ दूरी के लिए। तो जरा बात करते हैं, क्या रविंद्र जी बताइए। ये जो सरकार है भारत में, नरेंद्र मोदी की सरकार, यह 4 व्यक्तियों की सरकार है। 2 विक्रेता हैं और 2 क्रेता हैं। विक्रेता कौन कौन है? विक्रेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अच्छा। क्रेता गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। ये 4 गुजराती 2 देश बेच रहे हैं, 2 देश खरीद रहे हैं। ये जो कंपनी राज्य कभी तिनकठिया नीलहा आंदोलन जो गांधी जी आए थे चंपारण में, उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, आज उसी की पुनरावृत्ति हो रही है ये भाजपा की सरकार में। ये जबरन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून बनाया जा रहा है, जिसका चैलेंज कोई किसान कोर्ट में भी नहीं कर सकता है। और कोई भी उद्योगपति आके किसी एरिया में 1000, 2000, 10,000 एकड़ में खेती करना चाहता है तो वहाँ का कलेक्टर वो बाउंड डाउन है कि उसको जमीन मुहैया करावे। एक चीज बताइए, इस आंदोलन का विरोध 9 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पे कर रहे हैं, बाहरी सरकार बैठी है, लेकिन ये जो अक्षय जी ने उड़ीसा से किसानों को लेकर यहाँ पे आए और बनारस तक पद यात्रा चल रहा है। जी जी, चंपारण से शुरू हुआ, लेकिन चंपारण से आपको लगता है कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए था इस पद यात्रा को मिला? कारण है ये 3-4 दिनों से लगातार बारिश की वजह से संख्या कुछ कम हुई। और जो कोई भी आंदोलन कहीं भी कुछ भी शुरू होता है सरकारों के खिलाफ में, तो आम लोग समझते हैं कि सरकार के खिलाफ चंद लोग क्या कर पाएंगे, लेकिन यही चंद लोग बाद में जा करके 16 बनेंगे और ये भाजपा के जंगल में आग लगेगी और देश में इनका सत्ता जाएगा और किसान आंदोलन सफल होगा। अभी बीच रास्ते में जब ये पदयात्रा चंपारण मतलब मोतिहारी से निकलकर बनारस की तरफ जा रही है, तो कोटवा के आसपास बीच रास्ते में CPIM मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, काफी वेटरन लीडर रामेश्वर बाबू, जो कई बार यहाँ विधायक रह चुके हैं सुगौली क्षेत्र से और काफी संघर्षशील, काफी तेवर वाले नेता रहे हैं माने जाते हैं। उन्होंने भी अपने क्षेत्र में कई लोगों के मतलब बहुत सारे लोगों को इससे जोड़ा है, इस पद यात्रा से, और खुद भी शामिल हुए हैं। जरा बात करते हैं और मुझे लगता है कि किसान जो 3 कानून है उस पर बेहतरीन एनालिसिस वो शायद एक दे। सर, ये तो पूरे देश और पूरी दुनिया और आप लोगों को मालूम है कि पूरे देश के किसान अब 1 साल पूरा होने जा रहा है, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आपने कारपोरेट पक्षी, जिसमें जो है सो खास कर आप शुरू से ही जब से सत्ता में आए अदानी, अंबानी, वॉलमार्ट की खिदमत कर रहे हैं, उनके पक्ष में ये तीनों कृषि कानून आपने बना डाला है। और इन कानूनों पर आपने संसद को बहस करने का मौका नहीं दिया है और जबरदस्ती आपने बहुमत का नाजायज फायदा उठा के देश पर थोप दिया है। इसे देश और देश के किसान स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमारा जत्था है जो उड़ीसा से आया है, जाएगा बनारस तक। हम पूर्वी चंपारण के किसान इनके साथ खड़े हैं और इस आंदोलन में इनसे कंधा से कंधा मिला करके इस अभियान को सफल बनाना चाहते हैं। और आज भी कहते हैं कि मोदी सरकार इस बात पर गौर करे कि उनको किसानों की जमीन
कारपोरेट घरानों के हाथों सौंपने का कानून बनाने का अधिकार कहाँ से आया? उन्होंने बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, जितने पब्लिक अंडरटेकिंग से NH, रेलवे सब बेच दिया। NH बिजली जो सरकारी संस्थान थी उसको बेच दिया। अब बचा है किसानों की जमीन। और आप किसान, मोदी की जो नियत है वो यही है कि आज उनकी पैदावार और जमीन बेच रहे हैं। कल ये इतने गिरे हुए हैं कि किसानों की चमड़ी भी बेचेंगे इन कॉर्पोरेटों के हाथ से। इसलिए हमारा ये अभियान शुरू हुआ है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। MSP का जो स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा है 2C + 50%, उसको ये लागू करें, उसके लिए पुख्ता कानून बना लें। MSP पर भी कानून की मांग है जी, पुख्ता कानून की मांग है। एक चीज सर बताइए, ये तो मतलब कृषि कानून पर आपने अपनी बात कही। मैं एक थोड़ा अलग सवाल पूछता हूँ कि 90 में जब कोई आंदोलन होता था, जब आप आज से 30 साल पहले किसी आंदोलन का नेतृत्व करते थे, उस वक्त का चंपारण या बिहार और आज जब इतने लोग उड़ीसा से आए हैं और एक पदयात्रा इतनी लंबी निकाल रहे हैं, उस वक्त का चंपारण और बिहार क्या अंतर देख रहे हैं? सबसे बड़ा अंतर ये है कि जनता के अंदर जागरूकता बढ़ी है, जनता जागरूक हुई है और पहले की तुलना में मतदाता अब ज्यादा संख्या में मत केंद्रों की ओर मुखातिब होना शुरू किए हैं। और नरेंद्र मोदी इससे भयभीत हैं और वो सांप्रदायिकता के जरिए इस एकता को तोड़ना चाहते हैं। और सांप्रदायिकता ही नहीं, अब घनघोर घृणित जातीय राजनीति पर उतर आए हैं। और हमारा ये किसान आंदोलन इनके सांप्रदायिक मुहिम को भी समाप्त करेगा। हमारा ये किसान आंदोलन जातियों में जनता को तोड़ने की इनकी साजिश को भी परास्त करेगा और साथ साथ किसानों की पैदावार, किसानों की जमीन और उनकी जिंदगी की भी हिफाजत करने में सक्षम होगा। और मोदी जाएंगे और वो बुरी तरह से जाएंगे। जनता इनको जो है सो कूड़े के ढेर पर रखेगी, सड़क के किनारे नहीं रखेगी। किसान एकता जिंदाबाद। और पूछिए सर, चंपारण से बनारस जब अक्षय जी ने ये निर्णय किया, सोचा होगा तो कुछ सोचा। एक तो था कि प्रतीकात्मक, गांधी जी से एक सिंबॉलिक वो था, लेकिन आपसे मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसान आंदोलन को जिस लेवल पर सपोर्ट मिला है दिल्ली में या पूरे देश में, खास करके दिल्ली चूंकि उसका केंद्र है, आपको लगता है कि यहाँ जो सपोर्ट मिल रहा है वो और बड़ा हो सकता था? देखा जाए, इन्होंने चंपारण को इसलिए चुना और 2 अक्टूबर को इसलिए चुना कि यह एक इतिहास का पिलर है कि यहीं से गांधी जी का ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई थी वो ब्रिटिशों को इस देश से खदेड़ने में कामयाब हुई। आज मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर साम्राज्यवादियों के हाथ में बिक चुकी है, जिसका सरगना अमेरिका है। और मोदी सरकार जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, मोदी सरकार अमेरिका की दलाल है। इसलिए ये जो है सो अमेरिकी साम्राज्यवाद के दलाल को भी जो है सो उसी तरह से गद्दी से भगाने में कामयाब होगा। सपोर्ट हम पूछे कि बिहार में क्या और सपोर्ट हो सकता था जो अभी मिला? मिलेगा। बिहार की स्थिति दूसरे खास करके पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से भिन्न है, हरियाणा से भिन्न है। बिहार में लैंड रिफॉर्म लागू हुआ है, बिहार में सीलिंग का कानून लागू हुआ है, जमीन का संकेंद्रण वैसा नहीं है जैसा मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में है या इवन पंजाब में है। यहाँ मार्केटेबल सरप्लस पंजाब के जैसे नहीं होता है, उससे बहुत कम होता है। दूसरी बात, मंडियों के लाभ से बिहार के लोग परिचित नहीं हैं
उस कानून को बड़ी चालाकी से नीतीश जी ने खत्म कर दिया और किसानों को मंडी की सुविधा नहीं दी। किसान बिहार के नहीं जानते। कई लोग यही बिहार में मेरी बातचीत हुई, कई पत्रकार बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि बिहार में तो किसान है ही नहीं। तो क्या मतलब है किसान कानून से? तो बिहार में अगर किसान नहीं है तो क्या ये ब्यूरोक्रेट पैदा करते हैं धान, ऑटोक्रेट पैदा करते हैं, पॉलिटिकोक्रेट पैदा करते हैं अनाज? कौन पैदा करता है? बिहार में उनका उत्पादन कौन पैदा? उनका कहने का मतलब था कि किसान अगर होते हैं तो वो किसान आंदोलन में शामिल होते हैं। देखिए, सरकार जो है सो अंधी है। बिहार में इस बार जो बंद हुआ है 27 तारीख को अपूर्व बंद हुआ है, लेकिन वो तुलसीदास ने कहा है कि मुदहू आंख कतहू कछु नाही, उसी से ग्रसित है यहाँ बिहार की भी सरकार और दिल्ली की भी सरकार। तो अंधे को सामने नहीं दिखाई पड़ता है, जब चुतर पर लात पड़ता है तब वो जो है सो पूछता है कि हमारे ऊपर खतरा है। वो दिन दूर नहीं कि जब किसानों का यह आंदोलन उनको पानी में डुबाने की स्थिति। पद यात्रा का कुछ असर होगा निश्चित तौर से। इससे चंपारण के अंदर हर गांव में संदेश गया है और चंपारण के लोगों के अंदर जागृति पैदा हुई है। इस बात से पैदा हुई है कि सुदूर उड़ीसा के लोग चंपारण को जगाने आते हैं। हमारे लिए जरूर ये चुनौती है, चंपारण के लिए जरूर ये चुनौती है कि आज उड़ीसा के लोगों को मसाल लेके हमारे बीच आना पड़ा। हम एक दिन जो है सो पूरे हिंदुस्तान में मसाल दिखाते थे। आज दुर्भाग्य की बात है कि उड़ीसा के लोगों को मसाल लेके आना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर कि एक वक्त था जब हिंदुस्तान को राजनीतिक रास्ता दिखाता था, सामाजिक आंदोलनों का रास्ता दिखाता था ये बिहार। लेकिन आज सर ने जैसा कहा कि उड़ीसा, देखिए अब 80% लोग इसमें जो है उड़ीसा के हैं, इनको आना पड़ा है बिहार के लोगों को, बिहार के किसानों को ये समझाने के लिए कि भाई ये जो किसान बिल है ये आपके हित में नहीं जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो संदेश आज हम सड़कों से दे रहे हैं, सोई हुई जनता को जगाने में काम करेगा और आने वाले दिनों में बहुत जल्द सशक्त किसान आंदोलन होगा और पूर्वी चंपारण की जनता, पूर्वी चंपारण के किसान, पूर्वी चंपारण के मजदूर जो लोग मेहनत करके जीते हैं वो सड़कों पर आएंगे और इस बर्बर सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े होंगे। या तो सरकार जाएगी नहीं तो ये कानून जाएगा, यानी दोनों में से एक ही होने वाला है। या तो मोदी कुल खानदान सहित रावण का खानदान जैसे नष्ट हुआ, ये किसान आंदोलन उसी तरह से नष्ट करेगा, और नहीं तो मोदी को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। कानून वापस लेना पड़ेगा। चलिए, एक इसी उम्मीद में पिछले 10 महीने से किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अभी बात हुई है, बहुत सारे लोगों से बात हुई, सब लोग बड़ा होपफुल है। आप कितना होपफुल है इस पदयात्रा को लेकर? एक अंतिम बस बात। मैं तो निश्चिंत हूँ कि ये जो पदयात्रा जारी है, ये जो लोकनीति सत्याग्रह चल रहा है, इसका अंतिम पड़ाव वही होगा। हो सकता है कानून हटेगा, नहीं तो मोदी सरकार जाएगा। दो चीज, कानून हटेगा, इनको सभी लोगों का यही कहना है कि या तो कानून जाएगा या मोदी सरकार जाएगी। अब मोदी सरकार कैसे जाएगी मुझे नहीं मालूम। कानून ऑलरेडी होल्ड पे है, कानून को रद्द करती है सरकार या नहीं, ये मुझे लगता है कि जो अभी 3-4 स्टेट में विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में किसान की क्या भूमिका होती है, खासकर उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी के किसानों की क्या भूमिका होती है, पंजाब के किसानों की क्या भूमिका होती है, इससे भी बहुत हद तक तय होगा। बाकी हर विचार, हर आइडियोलॉजी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, वो कायम है। और अच्छी बात यही है कि कोई विचार, कोई प्रतिरोध खत्म नहीं हुआ है, प्रतिरोध जिंदा है, हस्तक्षेप जिंदा है, विचार भी जिंदा है।
और एक जिंदा लोकतंत्र के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चूंकि ये बनारस जाना है तो जगह जगह पद यात्रा है, तो लोगों को रुकना है, खाना है, 3-4 टाइम का खाना। उसी क्रम में ये कोटवा जगह है। यहाँ पे एक आप देखेंगे, जरा सा इसको घुमा के दिखाएंगे, कॉलेज है, यहाँ पे सरकारी कॉलेज है, महाविद्यालय है जी। जो चंपारण की धरती है, यह स्वागत करने के योग्य है। और हम लोग का चंपारण का संस्कार है सभी किसान भाइयों को कि हम लोग स्वागत करने में अपने को गौरवान्वित समझते हैं। और जो बाहर के किसान आए हुए हैं, सभी लोगों के स्वागत के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और चंपारण का किसान का जो संघर्ष समिति है, या भारतवर्ष का संघर्ष समिति है, यह भारत सरकार कान में भी लगाकर बैठी हुई है। कितने हम लोग आवाज दे रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ कुछ नहीं बोल रहा है। एक चीज देखिए, राधा मोहन सिंह से भी यहाँ के विजय पांडे जी बात किए तो बोले कि ये गन्ना मंत्री हमारे हैं प्रमोद जी से बात कीजिए। भाई तो राधा मोहन सिंह क्षेत्र के हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, हम लोग वोट देकर जिता कर दिए हैं। तो किसान का समस्या उनका ना हक है कि सरकार वही बना है तो क्यों हाँ बिल्कुल, तो कानून बनवाया तो समस्या तो कानून चाहिए कि किसान में यह समस्या है। किसान प्रतिनिधि कोई कानून में रहा है तो कह रहा है कि इस कानून से किसान का फायदा होगा। वो तो किसान प्रतिनिधि को बुलाकर पूछा ना जाए कि क्या फायदा होगा क्या नहीं फायदा होगा, तो हमने इसको स्पष्ट मालूम होगा कि बच्चा जन्म लेता है तो बोलता है किसके बेटे हो, किसके पोते हो, तो हमने उसका नाम आता है। हम लोग बच्चा जन्म कर दिया राममोहन सिंह को, अब बाप का पोते नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है, पूछना चाहिए। किसाने है, हमें लोग उन लोगों को जन्म लेते हैं, जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के। बिहार के किसान नहीं है और बिहार के किसानों का किसान कानून से कोई लेना देना नहीं है। तो इस दृश्य को देखिए और इनकी बात को भी सुनिए कि एक तो ये कि किसान बिहार में है, दूसरी बात किसान बिहार में और नहीं है तो किसान का बिहार का राज्य का काम कैसे चलता है, मजदूरी कहाँ से आता है, प्लान मजदूरी का रोक दिया गया है, मजदूर का अच्छा हम लोग वेतन देते हैं। अब मनरेगा का है 300 रुपया, हम लोग देते हैं 400 रुपया मजदूरी। तो मनरेगा हम लोग यहाँ आएगा कि उसके यहाँ आएगा, वो खाने के लिए सब बना हुआ है किसान का रुपया सब लोग खाता है। किसान बेचारे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो सुनिए, देश का क्रांति कब हुआ, जब अंग्रेज जब शासन था, जब गुलाम हुआ था, तो हम जानते ना जाकर देश स्वतंत्र किया। और मलाई मार रहा है, क्या नाम है, नाम है महाराजा का, मलाई मारे किसका नाम है, कहानी मिर्जा का, वही कहानी हो गया है। जितने लोग सभा हुआ, जितने विधानसभा हुआ, सब लोग जानता है अपने कर्तव्य से, अपने से लोग वोट देता है। सब मलाई खा रहा है, हम लोग मर रहे हैं। तो मतलब आपको लग रहा है किसान फिर वैसा ही आंदोलन करेगा? हाँ बिल्कुल आंदोलन, यही जोड़े है, यही शुरुआतें है। तो बिहार के किसान इसमें है आगे? हाँ बिल्कुल आगे नहीं जाता था, इतना किसान का कैसे स्वागत करता है आगे तो जोर से बोलिए आगे। आगे है। देखिए ये बड़ा अच्छा बात है कि कई बुद्धिजीवी पत्रकारों से मेरी बात हुई, उन लोगों ने कहा आनंद जी मैं आपको बताऊं, आपकी भी बात होती होगी, लोग कहते हैं कि बिहार में क्या मतलब है, बिहार में किसान कहाँ है, बिहार में तो मजदूर है। अच्छा, बिहार में किसान नहीं है, चीनी मिल कहाँ चलता है? चीनी मिल कितना है बिहार में पूछिए ना। चंपारण में तो चंपारण का हम लोग चंपारण का मोतिहारी का बंद हो गया है, लेकिन उसके अलावा गोपालगंज देख लीजिए, चंपारण का लोग देता है, बिहार का लोग देता है। ये बात इसलिए कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली के सीमा पर 10 महीने से किसान बैठे हैं। हाँ। बिहार के किसानों को कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, बिहार के किसानों को कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो ये आरोप है, मतलब किसान नहीं, मनगढ़ंत आरोप है। मुख्यमंत्री नीतीश जी से पूछिए ना कि जामबंदी कहाँ से आता है, किसान कितना है, एकड़ किसान का कितना है, खेती कहाँ से है, उसका सब रिकॉर्ड है। ऑलरेडी बोल दिया किसान नहीं है, ऐसा होता है। शानदार मंच बना है, धान का उपज देख लीजिए, धान का के बिना नहीं चल रहा है। बहुत शानदार मंच बना है, यहाँ पर कॉलेज है, रहने खाने की बड़ी अच्छी व्यवस्था हुई है। आपने देखा व्यवस्था किस ये दर्शा रहा है कि बिहार में किसान है और बिहार के किसान के अंदर चेतना भी है और चेतना जागृत हो रही है। बिहार के किसान जो कृषि कानून जो लाया गया है, जबरन थोपा गया है मोदी सरकार के द्वारा, उससे नाखुश है। मतलब बिहार सोया हुआ शेर है, धीरे धीरे जगता है। बिल्कुल, बिहार सोया हुआ शेर, शेर से तुलना मत करिए। बिहार में लोग कहता है कि बिहार में किसान नहीं है, बिहार में इंडस्ट्री भी नहीं है, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में केवल खेती है। यहाँ के लोग कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से चल रहे हैं। और यहाँ कितने लोग किसान हैं यहाँ लोकल?
लोग किसान कानून के बारे में जानते हैं? आप सब लोग किसान कानून के बारे में जानते हैं? तो उसके समर्थन में है कि विरोध में? समर्थन में। विरोध में किसान कानून के विरोध में? क्यों विरोध में? किसान का समूचा छीना जा रहा है। अनाज हम लोग का नहीं सही टाइम से खरीदता है, हम लोग का खेती सही टाइम से नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको वापस कर हमारा लोग जैसे उड़ीसा से इतने लोग आए पद यात्रा में, समझिए उड़ीसा से आ रहे हैं लोग, तो बिहार के किसानों ने क्यों नहीं खुद शुरू? हम लोग चल दिए हैं, अब हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, चाहे जितना भी तक चलेंगे, हम लोग भी बनारस तक जाएंगे। मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू का कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, और राख से जो चिंगारी निकले उसको बिहार कहते हैं। बिल्कुल नहीं, इसी तरह का दिख रहा है। बिहार जब जगता है तो समाधान भी मिलता है, और बिहार जगने लगा है, और हमको लगता है कि चल रहा है बिहार, सब लोग मान रहे हैं। क्या बोले? दिल्ली तक मगा जाएगा। बिहार का शांति होना चाहिए। चलिए अब इसी के साथ कि आज पहले अब दूसरा दिन है पद यात्रा का, और मोतिहारी से हम लोग कोटवा आए हैं, यहाँ तक का हम लोगों ने कवर किया, आगे फिर देखेंगे। लेकिन इतने में ही दूसरे दिन में ही, कल बहुत बारिश थी, दूसरे दिन ही लगभग ये दिखने लगा है कि जो आपके शब्दों में कि चेतना जागृत हो रही है। ये कहाँ तक जाएगी नहीं जाएगी भविष्य के गर्त में है, लेकिन चेतना जागृत हो रही है। और ये सबसे बड़ा जवाब उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि बिहार में किसान नहीं है। नहीं, बिहार में किसान है, और समझदार किसान है। थोड़ा देर से जागते हैं, लेकिन जब जागते हैं तो समाधान मिलता है, समाधान होता है। उम्मीद करते हैं समाधान मिलेगा। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।